students, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know which chapter is going on? Chapter number 12. How heavy, how light, right? So, today we are going to do this page number 135. The topic is what is the heaviest. So, open your book and let's start reading what is written here. Make groups of 3 things. What you have to do, आपको ग्रुप्स बनाने हैं 3 थिंग्स के. फॉर एग्जाम्पल इरेजर, बॉल एंड पेपर, राइट. कोई भी थिंग्स ले लो, इरेजर, बॉल और पेपर ले लिया हमने. यूज द बैलेंस टू अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ वेट. और आपको ऐसा बैलेंस जो है ना उसको बनाना है. द लाइटेस्ट, द वन विथ इन बिटवीन वेट एंड द हेवीएस्ट वेट. ओके. एंड यू हैव टू कंप्लीट द टेबल. मीन्स सपोज कि आपने पेपर, इरेजर और बॉल ले लिया है, राइट. तो आपके पास ये 3 थिंग्स है. तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि इरेजर, बॉल और पेपर तीनों में से सबसे लाइट वेट का कौन होगा? लाइटेस्ट पेपर. ओके. और सबसे हैवी कौन होगा? अब आपके पास इरेजर और बॉल 2 ही बचे हैं. तो इरेजर और बॉल दोनों में से हैवीएस्ट कौन सा होगा? बॉल. सो बिटवीन कौन सा आएगा? इरेजर. ओके. So you can take any 3 things. So I have selected these 3 things. If you want to change the things, no problem. See, notebook, book and dictionary. So here it is written. See, notebook है वो सबसे, notebook जो होती है वो छोटी होती है, right? तो सबसे lightest होगी. फिर book जो होती है आपकी जनरल जो बुक यूज करते हो ना, टेक्स्ट बुक वगैरह. और डिक्शनरी, तो डिक्शनरी को आपने देखा होगा कि वो एकदम थिक होती है, तो उसका वेट ज्यादा होगा. नोटबुक लाइटेस्ट होगी और बुक उस दोनों के बिटवीन आएगी. उसके बाद क्या है? टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड लैपटॉप. सो टूथब्रश जो होगा इस तीनों में से वो सबसे लाइटेस्ट होगा. एंड जो लैपटॉप होगा वो तीनों में से हेवीएस्ट होगा. और इन बिटवीन कौन सा आएगा? टूथपेस्ट. अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट इज दिस? लाइटेस्ट. यहाँ पे और हमने कुछ 3 थिंग्स लिया. कौन सी लिया? कोकोनट लिया, पंपकिन लिया, ऑरेंज लिया. अब अगर आपके पास कोकोनट है, पंपकिन है और ऑरेंज है, तो उस तीनों में से सबसे लाइट कौन सा होगा? ऑरेंज होगा, राइट. और पंपकिन तो आपने देखा ही होगा, पंपकिन बहुत बिग होते हैं, राइट. तो उसका वेट भी ज्यादा होगा, तो पंपकिन हैवीएस्ट होगा. सो व्हाट विल कम इन बिटवीन? बीच में कौन सा आएगा? कोकोनट. अंडरस्टैंड? उसके बाद अगर आपने कुछ ले लिया, शर्ट ले लिया, हैंकरचिफ ले लिया, नैपकिन ले लिया, तो नैपकिन जो होता है वो छोटा सा है, राइट. तो ये ऐसा लगा कि ये सबसे लाइटेस्ट है. और शर्ट जो है वो हैवीएस्ट हो गया और हैंकरचिफ है वो बिटवीन रखा. ओके. तो दिस इज माय एजम्पशन. ये मैंने 3 थिंग्स जो थी उसको डिसाइड किया कि ये लाइटेस्ट होगी, ये बिटवीन आएगी और ये हैवीएस्ट होगी. इफ यू वांट टू चेंज दिस थिंग यू कैन. नाउ कैन यू फाइंड योर ओन वेट यूजिंग दिस बैलेंस? कि आप इस बैलेंस को यूज करके आपका वेट फाइंड कर सकते हो? नो, आप लोग नहीं कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट पेज. देखो नेक्स्ट में यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है? मेकिंग वेट्स. अब यहाँ पे आपको वेट्स जो है ना वो बनाना है. जैसे आप वेजिटेबल लेने या कुछ भी लेने जाते होगे आपके पेरेंट्स के साथ, तो आपने देखा होगा कि जो शॉपकीपर्स होते हैं ना उसके पास ऐसे छोटे छोटे वेट्स होते हैं, लोहे के बने हुए होते हैं. उसके ऊपर लिखा हुआ होता है 1 kg, 2 kg या 100 ग्राम, 50 ग्राम्स ऐसा. ओके. सो डू दिस एक्टिविटी इन पेयर्स. यू नीड अ बैलेंस, वेट्स, अ केक ऑफ सोप, प्लास्टिक पैकेट, सैंड एंड रबर बैंड. तो आपको इतनी सारी थिंग्स चाहिए. अब क्या करेंगे? यू कैन ऑल्सो मेक हेल्प ऑफ एन ओल्डर पर्सन. और आप आपके कोई ओल्डर पर्सन हो, जैसे कि आपकी सिस्टर हो, बड़ी बहन हो, बड़ा भाई हो या मम्मी हो, आप उसकी हेल्प ले सकते हो ऐसा बैलेंस बनाने के लिए. अब क्या करो? देखो आपने क्या लिया है? एक सोप लिया है. आई बात समझ में? तो उस सोप के ऊपर उसका वेट तो लिखा होता है ना. अगर आपके पास वो वेट्स नहीं है रखने के लिए, तो आप कोई आपके घर पे कोई सोप आता है या कोई थिंग आती है, उसको देखो, उसमें बोलो कि अच्छे से मम्मी को बोलो कि यहाँ पे वेट कहाँ पे लिखा हुआ है वो आप देखो. ओके. विद द हेल्प ऑफ योर मदर. मम्मा को बोलो कि इसमें वेट लिखा है वो मुझे देखना है. फिर आप उसमें देखो. फिर कोई कोई सोप होगा वो 100 ग्राम्स का होगा, कोई होगा वो 120 ग्राम्स का होगा,
कोई भी हो, तो आपके घर पे जो 100 ग्राम्स का जो सोप आता है, सोप केक, वो ले लो। फिर क्या करो, उसको आप एक साइड रखो 100 ग्राम का। इमेजिन करो कि यहाँ पे 100 ग्राम है, आपको सामने की साइड क्या रखना है, 100 ग्राम का वेट इक्वल करने के लिए बैग के अंदर कुछ सैंड भरो, जो रेत होती है ना वो भरो, या रबर बैंड्स, और उसमें आप भरते जाओ। जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो मतलब ये भी 100 ग्राम हो गया, फिर उसको रबर बैंड लगा के रख दो। ओके, फिर आपके पास ये 100 ग्राम का तो हो गया, 100 ग्राम का ये था, 100 ग्राम का ये हो गया, तो दोनों को मिला के आपके पास 200 ग्राम हो गया। अब अगर क्या चाहिए, अगर आपको 200 ग्राम्स का वेट आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे, देखो ये 100 ग्राम का हमने लिया ना, उसको भी हम इस पेन में रख देंगे, तो दोनों को रख दिया एक साथ। फिर क्या करो, दूसरी पॉलिथीन बैग में सैंड भरो, तो ये जो दोनों पेन है जब इक्वल होंगे तब क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे तो क्या होगा, ये साइड भी 200 आ जाएगा, तो आपको दूसरा वेट है वो 200 ग्राम्स का मिल जाएगा। आई बात समझ में? सी, गेट अ न्यू केक ऑफ सोप, द पैकेट विल हैव द वेट रिटन ऑन इट। जैसे मैंने आपको बोला कि पैकेट के ऊपर उसका वेट लिखा होता है। यू कैन यूज दिस सोप टू मेक योर ऑन डिफरेंट वेट्स। फिर आपको ये सोप अगर यूज करना है तो अलग अलग वेट्स में आप उसको यूज कर सकते हो। सोप केक वेट्स 100 ग्राम्स। देखो हमने यहाँ पे, मैंने आपको बताया ना कि इमेजिन करो कि वो 100 ग्राम्स है। टेक अ स्मॉल प्लास्टिक पैकेट, पुट इट इन वन पैन ऑन द बैलेंस, हमने यहाँ पे रखा। आफ्टर दैट पुट द सोप टू द अदर पैन, स्लोली एड सैंड टू द पैकेट टिल पैन आर बैलेंस्ड। और स्लोली आपको ये सैंड जो है वो पैकेट में ऐड करते जाना है जब तक कि ये दोनों पैन है वो इक्वल ना हो। आफ्टर दैट क्लोज द पैकेट विद रबर बैंड और स्ट्रिंग। अगर आपके पास कोई डोरी है, स्ट्रिंग है, तो आप उससे क्लोज करो और रबर बैंड से क्लोज करो। नाउ स्टिक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर एंड राइट 100 ग्राम्स। उसके बाद आपको क्या करना है, पेपर में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 50 ग्राम, तो आप क्या करो, पॉलीथीन में पेपर से, या अगर आपके पास कोई मार्कर है उससे लिख दो 100 ग्राम। ओके, तो जब भी आपको ये वेट चाहिए तो ये 100 ग्राम का परफेक्ट ही होगा। नाउ सी, इफ यू पुट द सोप एंड द वेट यू जस्ट मेड टुगेदर इन अ पेन, राइट। अब देखो मैंने जैसे आपको बताया कि दोनों अलग अलग हो गए 100 के। इफ यू विल जस्ट पुट टुगेदर इन वन पेन, सोप और ये जो प्लास्टिक बैग दोनों को अगर आप साथ में रखोगे एक पेन में तो क्या होगा, हाउ मेनी ग्राम्स विल बोथ दिस वेट, तो दोनों का वेट कितना होगा, दोनों का वेट 200 ग्राम्स होगा। अंडरस्टैंड? सो दिस वे नाउ वी हैव 200 ग्राम्स बिकॉज 100 ग्राम सोप था और 100 ग्राम का प्लास्टिक हो गया, दोनों को हमने एक पेन में रखा। So now we have 200 grams. Now make different weights. आपको क्या करना है, अलग अलग weights बनाना है, जैसे 150, 200 ग्राम एंड 250। अगर आपको कोई 50 ग्राम की थिंग्स मिल जाए आपके घर पे ढूंढो, राइट। यू कैन यूज सोप्स ऑफ डिफरेंट वेट्स फॉर दिस। अलग अलग सोप आप यूज कर सकते हो, राइट। अगर आपके पास, आपके घर पे छोटा सोप होगा सो दैट विल बी ऑफ 50 ग्राम्स ऑल्सो, तो आप उसको रखो एक साइड और फिर प्लास्टिक में सैंड भरो। ऑल्सो मेक सम बिगर वेट्स, और बिग वेट्स भी बनाना है, जैसे कि 500 ग्राम्स, 1000 ग्राम्स और 750 ग्राम्स। ओके, डू यू नो व्हेन यू विल मेक 1000 ग्राम इट विल बी 1 kg, तो वो कितने किलो का हो जाएगा, 1 किलो का। अंडरस्टैंड? हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 किलो, 1000 ग्राम्स। यूज योर वेट्स टू वेट डिफरेंट थिंग्स एंड राइट इन योर नोटबुक। फिर आपको क्या करना है, आपको अलग अलग वेट यूज करना है और उसको, उसके वेट को आपको नोटबुक में लिखना है। सो दैट इज प्रैक्टिकल एक्टिविटी, आप ये परफॉर्म करोगे। आई बात समझ में आपके घर पे? नाउ द नेक्स्ट पेज, व्हाट इज रिटन इन द नेक्स्ट पेज, लेट्स सी। नाउ सी, इन दिस पेज practice time is given. So what you have to do in this? Let's read. Which pen of the balance will go down? Show by drawing an arrow. Here, see, both the pen have
some weights here 40 then 25 and 35 and 40. तो आपको क्या करना है, दोनों का टोटल करना है एंड देन यू हैव टू फाइंड हैवी पेन. दोनों में से हैवी कौन है, ये है, तो आपको उसको ऐसे डाउन एरो में शो करना है. नाउ सी हियर 75 एंड 75 और यहाँ पे कितना है 35 प्लस 1 40. तो आप इन दोनों का टोटल करिए. सी 5 प्लस 5 10 कैरी ओवर 1, 7 प्लस 7 14 एंड 1 15. ये आया 150. और ये कितना आएगा देखो 5 then 4 5 6 7 and 1. So this is 175. So this pen will go down. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एरो करना है. नाउ द नेक्स्ट वन देखो ये 200 है और 105 अगर आपने इसमें ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 305 हो जाएगा, राइट. और यहाँ पे इसमें कितना है 250 है. अगर आपने इसमें 150 ऐड कर दिया तो देखिए 0 5 प्लस 5 10 0 कैरी ओवर 1 400 हो गया. तो दोनों में से कौन ज्यादा है, ये वाला. तो इट विल गो डाउन, ये नीचे जाएगा. अब यहाँ पे देखिए आपको इसको टोटल करने की भी जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा. देखो यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 700 है, तो यहाँ पे ये बड़ा है. फिर यहाँ पे 254 है, तो यहाँ पे 245 प्लस 55. सो विच इज हेवीएस्ट, दिस वन. तो आपको यहाँ पे ऐसे एरो करना है बिकॉज इट विल गो डाउन. अब यहाँ पे आप देखिए सी यहाँ पे एक साइड 197 ग्राम लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है 196 प्लस 20 ग्राम. तो यही बिग होगा, तो यही नीचे जाएगा. नाउ हियर वी कैन सी यहाँ पे 75 है एंड 36 एंड यहाँ पे 63 एंड 100. सो इट इज 163 and this one will be 6 plus 5 11 1 carry over 1 7 8 9 10 and 11. तो ये आ गया 111 and ये 163. So this pen will go down, ये नीचे जाएगा. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एरो करना है. Now see, is the weight on any of the pen equal to 1 kilogram? क्या यहाँ पे कोई भी पेन का वेट था वो 1 किलोग्राम का इक्वल आया? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबका एडिशन करना पड़ेगा. यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया. हमने देखो किसका एडिशन नहीं किया, इन दोनों का नहीं किया, तो हम इसका कर लेते हैं. ये है 700 फिर 255 एंड देन 55. ओके 5 प्लस 5 10 0 कैरी ओवर 1. देन आफ्टर 9 प्लस 1 10 0 कैरी ओवर 1 7 8 9 10. हाँ यही आया. This is 1000 gram means 1 kilo. Understand? So, how many grams are there in 1 kilogram? देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं 1000 ग्राम्स. आई बात समझ में? जब हमारे पास 1000 ग्राम हो तो उसको क्या बोलते हैं 1 किलोग्राम. अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट वन. उसके बाद क्या है नेक्स्ट वाला, सी यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है एंड ग्राम्स एंड किलोग्राम्स इट इज रिटन. नेम 5 थिंग्स दैट वी यूजुअली बाय. आपको क्या करना है, ऐसी कुछ 5 थिंग्स का नाम देना है जो हम यूजुअली ग्राम में खरीदते हैं और कुछ ऐसी थिंग्स होती है जिसको हम ऑलवेज किलोग्राम में खरीदते हैं. तो ग्राम्स में कौन कौन सी चीज होती है, सी चिली पाउडर यूजुअली वी परचेज इन ग्राम्स. हमने उसके पैकेट्स देखे होंगे ना, सो इट इज ऑफ ग्राम्स. फिर क्लोव्स मीन्स जो लॉन्ग होते हैं ना, इन गुजराती वी से लविंग, दैट इज ऑल्सो वी परचेज इन ग्राम्स. देन एल्यूम. एल्यूम क्या होता है, एल्यूम जो होता है आपको पता होगा, जो फटकड़ी गुजराती में आती है उसको एल्यूम बोलते हैं. उसके बाद यहाँ पे टर्मरिक पाउडर है, उसको भी हम ग्राम में लेते हैं. उसके बाद अगर आपको दूसरी चीज तो टूथपेस्ट, राइट, जो टूथपेस्ट होता है वो भी ग्राम्स में होता है. अंडरस्टैंड? फिर किलोग्राम्स में कौन कौन सी थिंग्स होती है, सो पोटैटोज होते हैं, उसको हम किलोग्राम में परचेज करते हैं. देन राइस, व्हीट, एप्पल, सुगर, सो दिस थिंग्स वी परचेज इन किलोग्राम्स. नाउ सी द नेक्स्ट वन, विच इज हैवियर. कौन सी थिंग हैवियर होगी, सो विच इज हैवियर, 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन. अब ये अंकल जो है वो पूछ रहे हैं कि कौन सा ज्यादा हैवी होगा. एक साइड आपने 1 किलो कॉटन रखा है और एक साइड आपने 1 किलो लोहा रखा है.
दोनों में से कौन हैवी होगा बताइए। तो दोनों का वेट तो इक्वल ही है ना, तो दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। अंडरस्टैंड। नाउ सी दिस बॉय इज सेइंग सर आई थ्रू अ हैवी वाटरमेलन एट मी, शी थ्रू अ हैवी वाटरमेलन एट मी। तो उसने ऐसा क्यों किया, वाटरमेलन क्यों फेंका। तो दिस गर्ल इज सेइंग ही थ्रू अ 1 kg पिलो ऑफ कॉटन, सो आई थ्रू अ 1 kg वाटरमेलन। उसने ये बोला कि उसने मुझे ना 1 किलो का कॉटन का पिलो मारा, इसलिए मैंने उसको 1 किलो का वाटरमेलन मार दिया। यस्टरडे यू सेड दैट द वेट ऑफ 1 kg कॉटन एंड 1 kg मेलन इज इक्वल। ओ माई गॉड, ये तो बट वेट इक्वल है राइट, लेकिन अगर हम उसको ऐसे फेंकेंगे तो कॉटन है वो नहीं लगेगा, लेकिन आयरन है या वाटरमेलन है वो तो लगेगा ही लगेगा। नाउ सी द नेक्स्ट वन। देखो यहाँ पे आपने क्या, यहाँ पे आपको कुछ टेबल दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे। एंड दिनेशान वेंट शॉपिंग, हियर इज अ बॉय नेम दिनेशान, वो शॉपिंग के लिए गया। दिनेशान वेंट टू अ शॉप एंड बॉट सम थिंग्स। दिनेशा है वो कहाँ पे गया, एक शॉप पे गया और उसने कुछ थिंग्स परचेज की। हिज यंगर ब्रदर कट द एंड ऑफ द बिल वेयर द वेट्स वर रिटन, और उसका जो छोटा भाई था ना उसने बिल को काट दिया, उसमें वेट लिखा हुआ था। तो अब क्या करेंगे, हम उसके वेट लिखेंगे। गेस एंड राइट द वेट ऑफ ईच थिंग्स ही बॉट इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। तो हमने आपको अभी बताया कि हम कुछ ऐसी थिंग्स होती है जिसको ऑलवेज हम किलोग्राम में परचेस करते हैं, और कुछ ऐसी भी थिंग्स होती है जिसको हम ग्राम्स में परचेस करते हैं। सो हियर इट इज रिटन, सी द फर्स्ट वन, राइस 5 लिखा हुआ है, तो राइस के हम 5 ग्राम्स लेके आएंगे, नो 5 किलोग्राम्स होगा। सुगर इज रिटन, 1 इज रिटन, कैन वी परचेज 1 ग्राम ऑफ सुगर, नो वी परचेज 1 किलोग्राम। नाउ मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड सीड्स भी यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो कोई देखो इतना जरूरी नहीं है, कोई ग्राम में भी परचेज करता है, कोई किलोग्राम में करता है, तो बट आई हैव रिटन हियर किलोग्राम। नाउ वीट मतलब गेहूं, वीट होते हैं यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो क्या आप उसको 3 ग्राम में परचेज करोगे, नो दैट विल बी इन किलोग्राम, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, किलोग्राम। उसके बाद यहाँ पे क्या लिया गया, दाल, सो दाल हियर व्हाट इज रिटन 500, तो क्या आप इसको 500 किलोग्राम दाल लेके आओगे, नो इसलिए यहाँ पे आप उसको ग्राम लिखोगे, क्योंकि 500 किलोग्राम हम इतनी सारी एक साथ तो दाल परचेज नहीं करते। नाउ टी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 250, सो कैन यू राइट किलोग्राम, क्या आप तो 250 किलोग्राम एक साथ परचेज करोगे, नो दैट्स व्हाई हियर यू हैव टू राइट ग्राम्स। नाउ पेपर मीन्स जो पेपर होते हैं ना ब्लैक कलर के राउंड राउंड तीखा इन गुजराती वी से, तो उसको यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, तो क्या आप उसको 25 किलोग्राम लेके आओगे, नो वी परचेज दिस इन ग्राम। अंडरस्टैंड, सो हियर यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल। नाउ व्हाट इज रिटन, कार एंड ट्रैक्टर। सी द गर्ल इज सेइंग इफ आई पुट 2 cars will the tractor still be heavier? So first we have to read this. Ritu is weighing her toys. She wants to know if her tractor is heavier than her car. उसके पास बहुत सारे टॉयज है, तो उसने क्या किया, उसके घर पे एक पेन था, तो उसने एक पेन में, उसके घर पे वेइंग स्केल था, तो उसने क्या किया, एक पेन में कार रख दी, एक पेन में ट्रैक्टर रख दिया, और वो जानना चाहती थी कि what is heavier, कार और ट्रैक्टर। How would you help her to find quickly? आप कैसे उसको हेल्प करोगे? See, guess which is the heaviest, a real car, a bus or a tractor? तो आई थिंक एक बस होती है, देखो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो रियल में तो बस, आई थिंक के बस हेवियर होगी। अब यहाँ पे विच इज द हेवीएस्ट थिंग यू हैव सीन, और आप देखो, आप बताओ कि आपने अब तक कौन सी सबसे हेवीएस्ट थिंग देखी है। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अ रेल इंजन, जो इंजन होता है ना रेल का, वो हेवियर होता है, या आपने एलिफेंट देखा होगा वो भी हेवियर होता है। और कोई थिंग आपने देखी है जो हेवियर,
जो हैवी होती है बहुत, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। अंडरस्टैंड? नाउ सी द नेक्स्ट पेज। इन द नेक्स्ट पेज सी व्हाट इज गिवन। एलिफेंट्स वेट। एलिफेंट का वेट यहाँ पे दिखती, आपको एक स्टोरी दी गई है। सी, ओ नो आई कैन नॉट बेयर दिस पेन। सी यहाँ पे एक मैन है, उसकी बॉडी पे बहुत सारा यहाँ पे वेट लग रहा है, तो ये बोल रहा है ओ नो आई कैन नॉट बेयर दिस पेन। सो लेट्स रीड द स्टोरी। वंस अ किंग हैड पेन इन हिज स्टमक। एक बार किंग को स्टमक में पेन हो गया। नन ऑफ द प्लेस डॉक्टर्स कुड क्योर हिज पेन। और किसी से भी, कोई भी डॉक्टर से उसका ये पेन है वो दूर नहीं हो सका। उसके बाद क्या हुआ? सी द किंग देन सेड, उसने बोला एनीवन हु क्योर माई पेन विल गेट गोल्ड इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट। तो उसने बोला कि कोई भी मेरे ये पेट दर्द को ठीक करेगा, उसको वेट जितना एलिफेंट का होता है ना, उतना ही वेट उसको गोल्ड मिलेगा। तो क्या हुआ? सी ऑन हियरिंग दिस डॉक्टर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री केम।